अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे MGT 501 का जीडीबी। जीडीबी के बारे में कुछ एक दो बातें मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर कर लूं। वो सबसे पहली बात ये है कि जीडीबी एक जैसे डिस्कशन है। डिस्कशन हम दो तीन चार फ्रेंड बैठे होते हैं, हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो चार के चार लोगों की बात थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होके भी सही होती है। तो हर किसी की अपनी इनपुट होती है, तो ये भी एक डिस्कशन है। तो एक का दूसरे के आंसर के साथ एग्जैक्ट मैच करना जरूरी नहीं होता जीडीपी के अंदर, तो फिर भी मार्क्स आते हैं। हाँ, बिल्कुल इरेलीवेंट आंसर होगा। पूछ जैसे इसमें हमारे पास रहा है कि एचआरएम के फंक्शन कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, और हम कहेंगे फाइनेंस के फंक्शन कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, तो तब पॉसिबल है कि हमारे जीरो मार्क्स आए। अदरवाइज जीडीपी में मार्क्स जीरो जीडीपी में मार्क्स जीरो लेना भी मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है। नॉर्मली आते नहीं, आप कुछ भी अगर इनपुट दें तो मार्क्स आ जाते हैं इसमें। अच्छा जी, फुल मार्क्स लेने के लिए थोड़ी फिर ज़ाहिर है आपको पता मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अभी हम सिनेरियो की तरफ आते हैं। सिनेरियो का ये है कि जी एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जैसे मेडिसिन का जो सेक्टर है उसको फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। उसके अंदर तीन ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जिक्र कर रहा है। उन ऑर्गेनाइजेशन में ए बी सी उनको नाम दिए हैं, और पहली ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि वो 2019 में बनी है, और कह रहा है तो ओनली 22 एम्प्लॉइज है। फिर कह रहा है कि सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन के 52 एम्प्लॉइज हैं, और थर्ड के कह रहे हैं 650 एम्प्लॉइज। अच्छा, ये हमें दे रहा है, और जब हम देखते हैं नीचे जब जाते हैं हम, तो हमारे पास हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं है हमारे पास जीडीपी के अंदर। टोटल हमें ये इन्फॉर्मेशन तीन दे के कहता है कि आप ये बताएं कि वो एचआरएम फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी, और एचआरएम का वो बस इतना लिख दिया कि जो एचआर के मेन फंक्शन होते हैं उसमें जो है ना अट्रैक्ट करना, डेवलप और रिटेन करना उसकी जॉब्स होती है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। तो सुन के देख के जीडीपी थोड़ा बंदा सरप्राइज होता है कि अब मैं क्या बताऊं कि आप तीन सिर्फ मुझे नंबर बता दिए कि एम्प्लॉइज हैं, तो इसके बाद मैं आपको क्या बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कैसे एचआर के फंक्शन परफॉर्म करेगी। डेफिनेटली आंसर क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए, और इसका आंसर मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। तो सबसे पहले जीडीपी को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। इस वजह से जब मैंने देखा तो मैं भी सरप्राइज हुआ कि यार सिर्फ नंबर दे दिए तो एम्प्लॉइज के तो आगे कैसे चला जाए। तो चलना ऐसे ही है इसके ऊपर कि जो ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन है, मीन्स क्या ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप टाइप्स की बात करें तो आप बहुत सारे तरीकों से इसकी टाइप्स बता सकते हैं। उनमें से एक टाइप ये है कि आप उसके नंबर ऑफ इम्प्लॉइज के ऊपर उसकी ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन कर दें, किसी भी सेक्टर में रहते हुए। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारे पास है, तो इसमें जब आप गूगल सर्च करके देखेंगे या बुक्स डिफरेंट कोई भी बुक उठाएंगे तो मोर और लेस यही वाला जो है ना एक आपको फिगर बताया जाएगा। 10 से नीचे माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन वो मैंने लिखी नहीं है इधर। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फिगर यूज किया था 100 टू 49। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये वो फिगर मुझे मिला जो कि मोस्ट सूटेबल था इस जीडीपी के एतबार से। और मुझे ऐसे ही मिल गया बस, यूजुअली जैसे आप सर्च करते हैं तो मिल जाता है। मीडियम साइज में 50 टू 249, और इसमें 250 इम्प्लाई। तो इससे हमें ये अंदाजा हो गया कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ए है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो बी है वो इसमें मीडियम में फॉल करती है, और सी जो हमारे लार्ज में फॉल करती है। जब हमें ये पता चल गया तो हमें फिर ये पता चल गया, ये उसने बताया था टेक डेवलप और रिटेन जो है ये फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं एचआर के। और एचआर के जो बाकी के फंक्शन है, टोटल 5 फंक्शन वैसे तो लिखे हुए बुक के अंदर भी, वैसे आप अगर करें तो दिन ब दिन जो इस पे एचआर के ऊपर स्टडीज हो रही है, तो एचआर के फंक्शंस को एक्सपेंड किया जा रहा है। अगर मेन फंक्शंस को नहीं तो सब फंक्शन में वर्किंग हो रही है। तो एचआर के जो फंक्शन है वो सेम रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, उससे बड़ी हो। लेकिन क्या डिपेंड करता है कि एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि लोग हर जगह काम करते हैं, उनको डील करना, उनकी जरूरिया का ख्याल रखना, छुट्टी देना, उनकी उनकी तनख्वाह बनाना, ये सारे मामला तो हर जगह चलते रहते हैं, और ये तो करने ही। इसके एचआर के फंक्शन जो है वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रहे होते हैं, लेकिन कैसे अप्लाई हो रहे होते हैं, असल क्वेश्चन ये है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अप्लाई करने हैं, मिडिल में कैसे करना है, मीडियम में, और लार्ज में कैसे करना है। ठीक है, असल क्वेश्चन ये होता है। क्या ये बता रहा है ईच ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो डिफरेंट अप्रोच, नो डाउट, क्योंकि जिस स्मॉल में डिफरेंट होगी और मीडियम में डिफरेंट होगी। क्यों? जो ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन खुद है, वो इम्प्लाइज की जो जरूरियात हैं, जो एचआर से रिलेटेड जो ह्यूमन सोर्स हैं, उनके फंक्शन जो अप्लाई करने में वो डिफरेंट तरीके से अप्लाई करेगी। ठीक है, ये हमें बता दिया। अभी ये कह रहा है कि डिस्कस, इस पॉइंट को डिस्कस करें, हाउ ईच ऑर्गेनाइजेशन विल एग्जीक्यूट डिफरेंट ह्यूमन एचआर मैनेजमेंट फंक्शंस, कैसे एग्जीक्यूट करेगी, कैसे अप्लाई करेगी।
अभी इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मैंने थोड़ी ज्यादा लिखी है आपके लिए डिस्कशन। एग्जैक्ट एक्यूरेट जीडीपी आपके लिए नहीं बनाया ताकि 400 500 600 जो लोग देखते हैं उनके पास डाटा और का अगर माइंड अगर वो एक्सटेंड अंडरस्टैंड कर गए जीडीपी को, तो वो इस तरह के कई जीडीपी बना लेंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ए के ऊपर कि वो अपने फंक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर मैंने 5 6 पॉइंट लिख लिए हैं। आपको जस्ट एक पॉइंट चाहिए हल्का सा टच दे के, और ऑर्गेनाइजेशन ए का बता देना, और आपने आपका जीडीपी ए के हिसाब से कंप्लीट इस तरह बी का एक पॉइंट डालना है, और इस तरह करके अंडरस्टैंड करें, अपने वर्ड्स में लिखें और अपनी इंग्लिश यूज करें, और अपनी थोड़ी सी डाल दें। अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का अपना तरीका होता है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को जब आगे बताएंगे तो आप अपने अल्फाज में बताएंगे, तो इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन ए को मेरे स्टाइल में डिस्कस करेंगे, तो जब आप आगे डिस्कस करेंगे तो आप डिफरेंट तरीके से ही उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है कि बहुत इजीली आप बना लेंगे। इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। फाइल यही चाहिए तो बता दीजिए, वो उस फाइल को भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। ईमेल लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, वो आपको ईमेल भी कर दीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप के आप में आ जाए, और तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप समझे सिर्फ। ऑर्गन से भी उसने कहा कि 22 एम्प्लॉइज हमारे पास, ठीक है। तो 22 एम्प्लॉइज के साथ आप खुद सोचें, 22 एम्प्लॉइज हैं आपके पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका कोई काम है, वर्क है, तो आप एक एचआर डिपार्टमेंट अलग से नहीं बनाएंगे। आप कहेंगे टोटल एम्प्लॉइज मेरे पास, तो मैं क्या 4 5 बंदे से एचआर डिपार्टमेंट के रखूं? तो इट इज क्वाइट अनयूजुअल कि आप एचआर डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। और गूगल भी सर्च करेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको रीजन के साथ बता रहा हूँ, तो नहीं होता है इनका। फिर कह रहा है बिजनेस ऑनर्स परफॉर्म ऑल की मैनेजमेंट फंक्शंस। कौन से मैनेजमेंट? एचआर मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है जी। एचआर एचआर मैनेजमेंट फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? बिजनेस ऑनर्स। ये जो मालिक होता है, ठीक है, या मालिक की जगह एक मैनेजर होता है। जैसे मालिक जो उसे काफी सारे छोटे छोटे बिजनेस है, तो वो एक जो एक बिजनेस को देखने के लिए एक दूसरी बंदा रखा होता है, वो सारे डिसीजन लेता है, सारे काम वो कर रहा है, सारे एचआर फंक्शन वो ही होता है। मतलब उसी ने, अगर आपने कोई बंदा रखवाना है तो उसी को कहना है कि सर मेरा जैसे भाई है, कजन है, उसको रख लें, तो वो ये वाला फंक्शन भी, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाला फंक्शन भी वही कर रहा होता है। तो सैलरी की बात करें, सर थोड़ी सैलरी बढ़ा दें, तो वो उसी से बार्गेनिंग चल रही होती है इससे। ठीक है। तो ये सारे मामला तो वो बिजनेस ऑनर ही कर रहा होता है। एचआर फंक्शन आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अच्छा जी। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता। ठीक है। एचआर लिमिटेड रिसोर्स में क्या, फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत कम होते हैं। ठीक है। इतना पैसा ही नहीं होता कि एचआर के लिए अलग बंदा बैठाया जाए। फिर ह्यूमन रिसोर्स भी एक जो रिसोर्स है वो भी इतना नहीं होता, वो इतने बंदे नहीं है कि उनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए। फिर मशीनरी, इतनी मशीनरी नहीं है कि उसके हिसाब किताब के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट हो, और उसके ऊपर बंदे मेंटेनेंस मेंटेनेंस के बंदे हायर किए जाएं, उसके ऑपरेशन के बंदे हायर किए जाएं। इस तरह के ओवरऑल रिसोर्स जो है, कैपिटल रिसोर्स, वो भी कम होता है। तो ओवरऑल कोई भी रिसोर्स उठाएं तो 22 एम्प्लाई वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अक्सर छोटी होती है, उनके लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो इसको एचआर डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता। और सवाल सिंपल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इस वजह से कि 22 एम्प्लॉइज का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आप खुद ही देख लें। ज्यादा से ज्यादा आपको एक सुपरवाइजर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको एक सुपरवाइजर चाहिए, और आपका काम चल जाएगा। तो इसमें स्ट्रक्चर भी नहीं होता, तो एचआर डिपार्टमेंट भी नहीं होता। सही हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं, स्मॉल फर्म एम्प्लॉयर्स। अच्छा, मैंने खुद जानबूझ के नाम चेंज किए, थोड़े छोटे टर्म चेंज किए, बिजनेस ओनर्स, स्मॉल फर्म एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ताकि आप भी जब यूज करें तो आपके एक वैरायटी हो वर्ड की। स्मॉल फर्म्स ऑफन डू नॉट हैव अ फॉर्मल मैनेजमेंट एजुकेशन। देखिए, जो बिजनेस ओनर्स हैं, मालिक होता है, आपको पता है खुद ही बिजनेस स्टैब्लिश किए होते हैं इन्होंने, तो इनके पास कोई मैनेजमेंट की डिग्रीज नहीं होती जो कि एचआर प्रोफेशनल के पास होती है। एचआर की डिग्री होती है, मास्टर्स की होती है, पीएचडी की होती है इन्होंने, वो नहीं होती इनके पास, हमने देखा होगा। तो क्या होता है फिर, क्लासिकल मैनेजमेंट टूल्स जो हैं, जो एचआर के जो टूल्स हैं स्पेसिफिक, जो एचआर के 5 मैनेजमेंट फंक्शन है, हमारी बुक के चैप्टर 9 के अंदर लिखे हुए हैं। उसकी डिटेल में जाने की बजाय मैं आपको वो चैप्टर ही दिखा दूंगा, उसमें भी कुछ टिप्स दूंगा आपको। ठीक है। तो वो अप्लाई नहीं होंगे। सही हो गया। तो एचआर का मैं बता रहा हूँ कि एचआर फंक्शन कैसे अप्लाई होंगे, करेगा वो सिर्फ कौन? मालिक ही। लेकिन और क्या क्या चीजें आप, मतलब जीडीपी के अंदर एक आध पॉइंट डाल सकते हैं कि जी वो उसके पास फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं होती है, और वो क्लासिकल जो मैनेजमेंट टूल्स हैं वो भी अप्लाई नहीं हो रहे होते इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो भी सारे जो है ना वो जो मैनेजमेंट है वो एक बंदे पे डिपेंड करी है, जो उसका दिल करेगा करेगा। कोई कोई रूल्स, कोई बुक, कोई कुछ फॉलो नहीं किया, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, बस वही सारे रूल्स है। स्मॉल फर्म्स हैव लेस एक्सपीरियंस है रूटीन इन एचआर एंड एक्टिविटी।
जब एचआर का डिपार्टमेंट नहीं है तो उसके अंदर एचआर की एक्टिविटीज भी कम होगी, ठीक है। एचआर रिलेटेड डिसीजन विल बी टेकन बाय ऑनर, मीन्स जितने भी डिसीजन है जो हमने आपको डिस्कस किया कि डिपार्टमेंट नहीं है ऑनर करेगा, तो ये सारे डिसीजन वही करेगा एचआर रिलेटेड। गवर्नमेंट लॉज, अच्छा ये भी एक रीजन है कि नहीं होता एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट लॉज इम्पैक्ट नहीं करते, स्मॉल जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन वो नजर भी नहीं आती गवर्नमेंट की, ठीक है। तो एचआर का एक फंक्शन ये भी होता है टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोर्ट, अदालत से बचा के रखना भी एक काम होता है। तो गवर्नमेंट के लाज ही जो हैं वो नहीं होते इम्प्लीमेंट, मतलब हो सकते हैं पाकिस्तान जैसी कंट्री में, लेकिन क्या है कि वो इतना छोटी और होती है कि वो नजर भी नहीं आती गवर्नमेंट के। तो मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे गवर्नमेंट थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखती है, बिल्कुल छोटी पे नहीं रखती, ठीक है। ये वो रीजन है और ये वो तरीकाकार है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन ए जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एचआर के फंक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे, एक बंदा परफॉर्म कर रहा होगा, सारे वही डिसीजन ले रहा होगा, ठीक है, बगैर किसी एजुकेशन के, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ऑर्गेनाइजेशन ए को निपटाना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बी आ जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसने बढ़ा दिए हमारे लिए, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ फिगर, वैसे तो आपको याद हो गया होगा, बार बार देख के 52 है, ठीक है। अच्छा जिससे अभी 52 पे आ गए। अब 52 जब हो गए तो ऑलमोस्ट डबल हो गए उससे, तो मीडियम भी बढ़ गई। तो अब एक बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो एक्टिविटीज हैं वो इनके लिए परफॉर्म करना, अकेले के लिए उनके फैसले लेना, उनकी छुट्टियां देनी, उनकी पेज बनाना, उनको पे देना, उनकी बातें सुनना, किसी ने शादी में जाना, किसी ने कुछ जाना, तो वो सारी एक्टिविटी देखें तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अभी भी एचआर डिपार्टमेंट तो नहीं कर सकते, 52 बंदे हैं आप जी, 10 बंदों का एचआर डिपार्टमेंट, 5 बंदों का एचआर डिपार्टमेंट बना के बैठ जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। फिर क्या किया जाता है, उसको एचआर डिपार्टमेंट कह लें, एक स्पेशलाइज जो ना एक ऑफिसर या एचआर प्रोफेशनल या एचआर मैनेजर, उसको हायर कर लिया जाता है, ठीक है। और उसको एक दो बंदे भी दे दिए जाते हैं कि ठीक है आप एचआर की सारी एक्टिविटीज देखो। वो फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में खुद पर्सनली जानता हूँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो फिर छोटे छोटे अकाउंट्स के मैटर्स और थोड़े फाइनेंस के मैटर्स भी वही डील कर रहे होते हैं, लेकिन एचआर वाले को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस चल ये पॉइंट में थोड़ा आपको पहले बता दूं, सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आर फॉर्मलाइज, क्योंकि जब बंदे इम्प्लाइज बढ़ गए ना ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो एचआर तो नहीं बना सके, लेकिन क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था डिपार्टमेंट रखना, कॉस्ट इफेक्टिव वर्ड, ठीक है, या आपने इस तरह का वर्ड आप यूज कर सकते हैं जीटीबी में, इस तरह थोड़े वर्ड वो यूज किया करें जो मैनेजमेंट की लैंग्वेजेस के हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता एचआर डिपार्टमेंट नहीं वो होल्ड करते, तो एक एचआर प्रोफेशनल या एचआर मैनेजर वगैरह के नाम से एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और एक बंदा हायर कर लेते हैं, वो देखता है एचआर फंक्शंस को, ठीक है। और एडमिन की जो एक्टिविटीज हैं, हायरिंग फायरिंग सारे कुछ वो मामला तो वो देखता रहता है। फिर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक और अगर पॉइंट डिस्कस करें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ होता है। जो छोटी होती है ना वो इस तरह छोटा काम कर रही होती है, वो उनकी कोशिश होती है बस वो एक लिमिटेड एरिया में एक लिमिटेड स्कोप होता है उसी में काम करते हैं। आप देखेंगे बहुत छोटी जो होती है जो गवर्नमेंट की नजर में नहीं आती, वो बाकी छोटी होती है, ठीक है। वो उनका एक्सपेंड इतना बिजनेस होता ही नहीं है, वो बस काफी अरसे तक इसी तरह ही इसी स्कोप में ही काम करते रहते हैं। लेकिन जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो आस्ता 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 उनके पास बड़ी ग्रोथ होती है, वो पोटेंशियल होता है कि वो फर्दर ग्रो कर सके। तो जी जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन फिर वो अपने इस तरह के एचआर प्रोफेशनल हायर करती है, फिर ग्रोथ पोटेंशियल होता है उनके पास, तो फिर इन एचआर की फंक्शन की एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करके फिर अपने एम्प्लॉइज को, अच्छे एम्प्लॉइज को हायर, और जो न्यू उनके रिक्रूटमेंट, फिर उनके बेनिफिट्स, ये सारे वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सारे प्रॉपर कैलकुलेट करके तो वो ग्रोथ की तरफ जो उनकी ज्यादा तवज्जो होती है, जिसकी वजह से एचआर डिपार्टमेंट का एक रोल समझा जाता है अच्छा खासा। तो फिर इस वजह से ये इनके पास ग्रोथ होती है, तो ये एचआर प्रोफेशनल पे काफी रिलाई करते हैं और इसको एक डिपार्टमेंट को शक्ल देने लग जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स के इसकी जो ऑर्गेनाइज बीम है, जो एचआर प्रोफेशनल है, एचआर स्टाफ मैनेजर है, वो फिर सारी एक्टिविटीज को देख रहा होता है। और इसके अंदर फिर क्या होता है कि रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनको एक जो इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन सारे नहीं, जैसे बड़ी ऑर्गेनाइज उसमें सारे जैसे होते हैं, तो एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो होती है जो कि गवर्नमेंट की चेक एंड बैलेंस में आती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं कि इनको अपने इम्प्लीमेंट करना है, उनके लिए वो क्या है फिर
फॉर्मुलेट कर लेते हैं, अपनी पॉलिसीज को, अपने रूल्स को, अपने प्रोसीजर को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। और एचआर का मेन फंक्शन ये है कि पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन को फॉर्मुलेट कर लें। इन्हीं से, अगर इसमें वायलेशन आ गई, इसी से आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसी से सारे मामला ही ओरिजिनेट होते हैं। फिर सैलरी के प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं कि ताकि एनुअल जो है वो बारगेनिंग के चक्कर में ना पड़ना पड़े, और एक एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो डिजाइन कर दी जाए। ठीक है, अगर डिजाइन भी करनी है तो कुछ परसेंटेज में डिजाइन कर दी जाए, ताकि बहस से खास परसेंटेज से ऊपर जाए ही ना। ऐसे करके जो रूल्स है ये सारे, फिर एचआर प्रोफेशनल हेल्प करता है मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन को। अभी ऑर्गेनाइज सी हम डिस्कस करते हैं, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज 650 एम्प्लॉइज वाली ऑर्गेनाइज, अच्छी खासी बड़ी ऑर्गेनाइज का जिक्र कर रहा है। उसमें क्या होता है, फिर एचआर डिपार्टमेंट बनाया जाता है। उसकी वजह क्या है? साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। साइज किसका? एम्प्लॉइज है कि 650 एम्प्लॉइज, 650 एम्प्लॉइज का, फिर ऑर्गेनाइजेशन भी कितनी बड़ी होगी। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब 650 एम्प्लॉइज को टैकल करने के लिए आप एक सुपरवाइजर रख नहीं सकते। आपको उसके लिए फिर मैनेजर, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या लाइन मैनेजर या मिडल मैनेजर, आपको वो चाहिए होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है, हायरार्की स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हायरार्की स्ट्रक्चर आ जाए तो एचआर मैनेजर को, एचआर डिपार्टमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि फिर अप्लाई लेबर रिलेशंस, फिर यूनियन के इश्यूज, 650 एम्प्लॉइज में यूनियन भी होगी, फिर ये सारे मामला स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट के मामला तो वो फिर वो नहीं रह जाते कि आप डायरेक्ट जाके अपने मालिक से बात करने के, सर मेरे भाई को रख लें, तो ये नहीं होता। फिर ये वाली वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जो गवर्नमेंट के चेक एंड बैलेंस पे आती है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्ट अप्लाई होने लग जाती है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं वो, एचआर डिपार्टमेंट बनाते हैं। फिर एचआर डिपार्टमेंट, अब फिर वही बात, एचआर डिपार्टमेंट है तो इसको एक्टिविटीज को रन कैसे करना है। वैसे तो ये है ना, रन कैसे हो रही होती है कि एचआर जो मैनेजर है, या चीफ एचआर होता है, हेड कर रहा होता है, या मैनेजर एचआर होता है। जिस तरह मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस टाइम काम करता हूँ, ऑलमोस्ट 2500 एम्प्लॉइज है इसके, तो चीफ एचआर भी है और मैनेजर एचआर भी है। चीफ एचआर एचआर डिपार्टमेंट को होल्ड करता है पूरे को। ठीक है, और मैनेजर जो एचआर है, इसको रिपोर्टिंग है एचआर को। और इसके नीचे जो फंक्शंस है, मींस के ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉइज एंड लेबर रिलेशंस, जैसे लॉ एंड लेबर रिलेशन, ऐसे करके भी डिपार्टमेंट हमारे पास है। सैलरी सेक्शन अलग से है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट सेक्शन अलग से है। मींस के इतने ज्यादा एम्प्लॉई हैं कि जो आपको एक एक ब्लॉक नजर आता है, उसके अंदर हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है। अच्छा, फिर ये जो डिपार्टमेंट है, ये ना मैनेजर, ये जो एचआर है, ये डायरेक्ट डील करता है उनको। चीफ एचआर से मैनेजर एचआर तक रहता है, और ऊपर सीईओ को डील करता है, सीईओ को और मैनेजर एचआर को, बस ये तक रहता है। बाकी मैनेजर एचआर नीचे जो डिवीजन है, डिवीजन के लिए मैं आपको एक चीज, एक स्लाइड दिखा देता हूँ इधर से आपकी, यहाँ से ये वाली। जैसे स्टाफिंग है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, कंपनसेशन बेनिफिट्स है, सेफ्टी एंड हेल्थ है, इम्प्लाई, ये जैसे सपोज के 5 इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 5 सेक्शन है एचआर के नीचे अंडर काम कर रहे हैं। फिर इनको ना, इनको आके लाइन मैनेजर्स जिस तरह पढ़े थे, इसी तरह लाइन मैनेजर में स्टाफ मैनेजर होते हैं छोटे, जिस तरह असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं ना, मैनेजर के जो असिस्टेंट होते हैं उनको वो फिर हेड करते हैं। इसका इसका एक अलग असिस्टेंट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक अलग। अच्छा, ये ट्रेनिंग को देखता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सैलरीज और बेनिफिट्स ओवर टाइम को देखता है। ये सेफ्टी रिलेटेड मैटर को देखता है, हेल्थ के इश्यूज को देखता है, जैसे मेडिकल बिल्स वगैरह, वो ये वाला सेक्शन देख रहा होता है। एम्प्लॉय लेबर रिलेशन, जो यूनियन का साथ जितने रिलेशन है वो यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखे जाते हैं, मतलब मैनेजर एचआर, वो चीफ एचआर मीटिंग्स वो करते हैं, लेकिन अदर मैटर जो नीचे स्टाफ जो डील करने होते हैं, जो रिटर्न में एप्लीकेशन आती है, वो इसको डील करते हैं। तो मामला तो ऐसे चल रहे होते हैं। और एचआर फंक्शन इज हेडेड बाय एचआर ऑफिसर। 20 के एचआर फंक्शन जो मैंने अभी 5 दिखाए हैं, उस पर एचआर ऑफिसर, उसका नाम आप कुछ भी रख लें, डिप्टी मैनेजर रख लें, असिस्टेंट मैनेजर रख लें, वो रिपोर्टिंग होगा एचआर मैनेजर एचआर को, और एचआर मैनेजर होगा चीफ एचआर को। ऐसे करके ये ऑर्गेनाइजेशन का सी का सेक्टर चल रहा होगा, चलता है, क्योंकि हमारी भी ऐसे ही चल रहा है। तो फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज प्रोसीजर थ्रू आउट कंपनीज, वो जो है वो बना दी जाती है, फॉर्मुलेशन बना ली जाती है और इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। पॉलिसीज नजर आती है, प्रोसीजर नजर आती है आपको। ये नहीं है कि आज आप गए तो कोई और प्रोसीजर बताया जा रहा है, कल नहीं। और रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड फायरिंग एम्प्लॉइज के लिए एचआर का डायरेक्ट रोल होता है। डायरेक्ट जो है, ये जो सेक्शंस है जो मैंने सब ब्लॉक दिखाए हैं एचआर के, ये डील कर रहे होते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए एक अलहदा बैठा होता है,
रिक्रूटमेंट जहाँ एप्लीकेशंस एक तरह से आएंगी, जब आप रिक्रूटमेंट के लिए, आप एप्लीकेशन के लिए जो अट्रैक्ट करते हैं एम्प्लॉइज को, तो आते हैं तो एप्लीकेशन वगैरह या रिक्रूट होने वाले सेक्शन में आती हैं। फिर उसके बाद जो इंटरव्यूज वगैरह के बाद हायरिंग के बाद सारे प्रोसेस हायरिंग वाले में आ जाते हैं। हायरिंग फिर वो सारा एचआर का जो रनिंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रिंग जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट जो हमने बात की है, सैलरी का जिक्र किया है। फिर कंपनसेशन जो दूसरे कंपनसेशन बेनिफिट दूसरे जो होते हैं, जैसे तो कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस है, कुछ मेडिकल बिल्स हैं, कुछ कोई आपको गाड़ी का पेट्रोल जो मिल रहा है आपको, जो आपकी जो अनलीव्स है या लीव्स हैं उनकी कैशमेंट होती है। फिर रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, ये सारे जो है ना, ये सारे मामला जो एचआर जो डील करता है, ये एचआर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर होल्ड करेगा। और उसके अंदर आगे जो एचआर ऑफिसर्स होंगे वो एक फर्दर सब फंक्शन को डील कर रहे होंगे, वो सारे डील कर रहे होंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से भी हेल्प मिलेगी। चैप्टर 9 आप पढ़िएगा, आपने बिल्कुल 100 to 150 वर्ड्स के दरमियान रहना है। ये जिस तरह मैंने दिखाया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मेरी जो एक बात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एक ही मतलब समझ आई वो ले, अपने अल्फाज में लिखे, फिर आगे बी पे चले जाएं और सी, ऐसे करके 100 वर्ड्स आपके आपने आराम से लिख लेने। ठीक है, ये कंपल्सरी बेनिफिट आपको आइडिया हो जाएगा। पे बेनिफिट्स होते हैं इसके अंदर, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स होते हैं। सेफ्टी हेल्थ पढ़ लीजिएगा, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन में आपको जो मैंने बताया वैसे ही इसके अंदर होगा। और एचआर जो फंक्शन कर रहा होता है वो देखिए, लीगल कंसिडरेशन में लीगल मामलात को देखना, सोसाइटी के मामलात को देखना, कि वो ऑर्गेनाइज ऐसी जगह पे जहाँ सोसाइटी को भी देखना पड़ता है। अदरवाइज अगर पोल्यूशन या कोई ऐसी मामलात है आपका ऑर्गेनाइजेशन के, तो लोकल जो है पॉपुलेशन वो अपनी मसले क्रिएट करती है। फिर यूनियन को डील करना, शेयर होल्डर को डील करना, ये सारे एचआर के फंक्शंस हैं। तो आपको जब तक ये पता ना चले कि एचआर क्या करती है, आप ये नहीं लिख सकते कि एचआर कैसे कर रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो जीडीपी है उसका आइडिया हो जाएगा, और आपने क्या लिखना है इसके अंदर वो भी आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कैसे कर रही है। तो अभी आपने अपने अल्फाज में कोई कोई एक एक पॉइंट उठा के अपने अल्फाज में लिख के तो सबमिट करें, इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स है वो बेहतर आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।